चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग पंचदशी के अध्ययन क्रम में प्रायः इसी दिन इसी समय पर तो एक अपने निश्चित समय पर उपस्थित होते हैं। यह हमारा अध्ययन क्रम विचार क्रम कई दिनों से चला आ रहा है। एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। तत्व विवेक प्रकरण पर हमारा विचार चल रहा है। विशेष रूप से पंचीकरण स्थूल शरीर पे विचार चल रहा है। तो 27वीं कारिका, 26वीं कारिका, 27वीं कारिका में पंचीकरण के स्वरूप को बतलाया गया। तद भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मनि पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। उसके बाद विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। उसके बाद वैश्वानर की चर्चा हुई। विराट और वैश्वानर जो स्थूल शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य है, उसकी चर्चा हुई। 28वीं कारिका में तैरंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भः स्थूलेस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। उसके बाद 29वीं कारिका में यह बात चली, तेजसा विश्वतां जाता देवतिर्यं नरादयः ते परागदर्शिनः प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिताः। ये जो तेजस नामक जीव है वह इस स्थूल शरीर में विश्व इस आख्या को संज्ञा को प्राप्त करता है। वही विश्व जो है बाद में देव तीर्यम नर इत्यादि नामों से जाना जाता है। और यह विश्व जो है देव तीर्यम नरादय, ये जो है ये परागदर्शी है। परागदर्शी है यानी परागदर्शी का तात्पर्य क्या है कि बाह्यानीव विषयान शब्दादीन पश्यन्ति। बाह्य जो स्थूल शब्दादि हैं, विषय हैं, उनको देखते हैं, इसलिए इनको हम परागदर्शी बोलते हैं। क्यों परागदर्शी है? ये संज्ञा इनकी परागदर्शी इसलिए है कि क्योंकि ये बाह्य विषयों को देखते हैं। क्यों बाह्य विषयों को देखते हैं? तो उसमें आचार्य ने कहा प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता। क्योंकि ये प्रत्यक तत्व से जो अंतरात्मा है उसके ज्ञान से क्या है? अपरिचित है। मतलब उसका ज्ञान इनको नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेंगे? बाह्य विषयों को ही देखेंगे, शब्दादियों को ही देखेंगे, इसलिए इनको हम परागदर्शी बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा विचार क्रम आकर के रुका था। इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते नद्या कीटा इवावर्ता दावर्तांतरमाशुते आवर्तात् आवर्तांतरम। एक भंवर से दूसरे भंवर को जानना। जैसे नदी के जो कीट होते हैं वो कैसे होते हैं? एक भंवर से दूसरे भंवर को जाते हैं। उसी प्रकार यह जो जीव है, जीव कैसा है? भंवर में पड़ा हुआ है। ये संसार ही क्या है? जन्म मरण का जो चक्र वाला यह संसार है, जन्म मरण चक्र रूप संसरण वाला यह जो संसार है, यह संसार क्या है? भंवर के समान ही है। इसमें जीव जो पड़ा है एक आवर्त से दूसरे आवर्त को जाता है। आवर्त मतलब वही भंवर। आवर्तात् आवर्तांतरम, फंसा हुआ है इसमें। ठीक उसी जैसे कीट जो है एक नदी में तैरने वाला, इधर उधर भंवर में पड़ने वाला जो कीट है, एक भंवर से दूसरे भंवर को जाता है, उसी प्रकार यह संसार है। एक योनि को छोड़ता है, दूसरे योनि को प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसी उपमा दी गई है कीट से इस जीव की, वो नदी का जो कीट है उससे। आगे इसका शब्दशः पहले हम अर्थ करते हैं कारिका का। कर्म पूर्वते कर्म भोगाय, भोगाय
कर्म कुरुते कुर्वते, भोग के लिए यानी सुख दुखादि अनुभव के लिए, सुख के लिए यह जीव क्या करता है, कर्म कुर्वते, कर्म करता है, और कर्म कर्तुम च भुंजते, और उस कर्म को करने के लिए तत्तद योनियों को, देव तिर्यक नरादि योनियों को प्राप्त करके उसके फल को भोगता है। कर्म है, कर्म करेगा तो उस कर्म का कोई ना कोई तो फल होगा ही, जैसा कर्म हो वैसा फल होगा। अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है तो शुभ फल होगा, अशुभ कर्म है तो अशुभ फल होगा। इसीलिए इस कर्म से ही उसके योनि का निर्धारण भी होता है, वो किस योनि को प्राप्त करेगा, कौन अच्छे योनि में जाएगा, खराब योनि में जाएगा, ब्राह्मण आदि योनि में जाएगा, कि स्वशुगरादि योनि में जाएगा, इसका निर्धारण भी इस कर्म के द्वारा ही होता है। रमणीय चरणाः रमणीयां योनिमापद्यन्ते, कपूय चरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते। जो रमणीय चरण प्रशस्त कर्माणाः ये खलु सन्ति ते ब्राह्मणादिं योनिं प्राप्नुवन्ति। ये कपूय चरणाः निंदित कर्माणाः ते स्वशुकरादिं योनिं प्राप्नुवन्ति। वो कैसे हैं, जो निंदित शास्त्र मतलब विधि, जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसको छोड़ करके शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि को छोड़ करके अनर्गल प्रलाप करने वाले हैं, स्वेच्छा पूर्वक आचरण करने वाले हैं, स्वप्रेक्षित बुद्धि से विचार करने वाले हैं इत्यादि, शास्त्र विरुद्ध विधिवत जहां न हो। विधिवत का मतलब का विधिम अनुलंघित विधिवत। जैसे आप अधिकारी का लक्षण देखिए, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। तो वहां सबसे पहले बात क्या आई, विधिवत, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांग। विधिवत का तात्पर्य क्या है, विधि अनुलंघ्य, जो शास्त्र विधि है उसका उल्लंघन किए बिना, ये विधिवत का तात्पर्य। तो शास्त्र में मनुष्यों के लिए कर्मों का प्रतिपादन किया गया कि आपका क्या कर्म है। तत्तद जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके लिए तत्त कर्म निर्धारित किए गए, और वहां चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गीता में, और जन्मनाथ जायते शूद्र, मनु महाराज कहते हैं। खैर उस पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। तो ये तत्त वर्णों का तत्त कर्म है निर्धारण किया गया। अब वो व्यक्ति जो इस अमुक अमुक वर्ण में रहने वाला, मतलब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, अपने वर्णाश्रमोचित कर्म को नहीं कर रहा है तो क्या होगा, अपने वर्ण से च्युत हो सकता है। जैसा कि ब्राह्मण यदि स्ववर्णाश्रमोचित कर्म को नहीं कर रहा है तो क्या हो, शूद्रात् प्रत्यवरो भवेत्, शूद्र से भी वो नीच कोटि में चला जाए। अशूद्र यदि स्ववर्णाश्रमोचित कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण योनि को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोके पूज्यते, ब्रह्मलोक में उसकी पूजा होगी। ये कर्मों में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो। हिंदी में देखें तमाम लोकोक्तियां हैं, नेकी कर दरिया में फेंक, नेकी करो और दरिया में फेंको, मतलब फल की आकांक्षा मत करो। एक उपेक्षा बुद्धि होती है, एक अपेक्षा बुद्धि होती है। जैसे आपसे मैं 100 रुपया का अपेक्षा करता हूं और आपने क्या दिया हमको 50 रुपया, तो मन में ग्लानि होगी, कष्ट होगा, दुख होगा। देखो ना 100 रुपया नहीं मिला, 50 रुपया ही मिला। ये अपेक्षा बुद्धि क्या करती है, कष्ट देती है। और उपेक्षा बुद्धि 1 रुपये की भी अपेक्षा नहीं है आपसे, आप हमको 50 रुपये ही दे दिए, मन प्रसन्न हो गया। ये जो अपेक्षा बुद्धि होती है ये निराशा को देती है।
कभी कभी। और उपेक्षा बुद्धि जो है निराशा नहीं देती, हमेशा सुखी देती है। कर्म करते रहो, नेकी करो, दरिया में फेंको। जो श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं, उदात्त स्वभाव वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इस जगत के कल्याण की बात करते हैं, अपने कल्याण की बात नहीं करते। आजकल के लोग अपने स्वात्म चिंतन हो रहा, अपने कल्याण की, अपने उन्नति सोन्नति की बात हो रही है। उन्नति की बात नहीं हो रही है, सोन्नति की बात हो रही है, अपनी उन्नति की बात हो रही है। लेकिन आज जिसका हम सब नाम लेते हैं, जिसके गुण कीर्ति पताका का हम लोग गान करते हैं, अपने उनको बोल के, उनके गुणों को बोल के, उनके आचार विचार को देख करके, महसूस करके, स्मरण करके अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, वो ऐसे नहीं हुए आचार्य, वैसे ऋषि महर्षि चिंतक विचारक नहीं हुए। उन सब ने बहुत कुछ त्याग किया, वो कभी सोन्नति की बात नहीं की। कबीरदास को लीजिए, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी सबकी खैर, ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर। यही तो तटस्थ भावना है, उदासीनता, मतलब मध्यस्थ जिसको बोले। लेकिन वो मध्यस्थ कैसा है, सबकी कल्याण की बात कर रहा है। ना काहों से दोस्ती ना काहों से बैर, किसी से हमारी दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, जगत का कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। ऐसे विचारक जो हैं, चिंतक जो हैं, आचार्य जो हैं, उनको हम सब स्मरण करके, उनके कर्मों का स्मरण करके, उनके विचारों का स्मरण करके अपने आप को कृतकृत्य सा महसूस करते हैं। ये सब उनकी ख्याति कैसे हुई, कर्मों के कारण। कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, कर्म में विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। शास्त्र विधि वाला कर्म होना चाहिए। शास्त्र विधि का जहां उत्सर्ग किए, त्याग किए, शास्त्र विधि को छोड़ दिए, बस शूद्रात् प्रत्यवरो भवेत्। अपने वर्णाश्रमोचित जो कर्म है उस कर्म को छोड़ दिए, बस अपने कर्म से, अपने आश्रम से च्युत हो जाए। और योनियों का भी निर्धारण भी, जन्म का जन्मांतर का निर्धारण भी इसी से होता है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ब्राह्मणादि योनि को प्राप्त करेंगे, नीच कर्म करेंगे शूद्रादि योनि को प्राप्त करेंगे। अब वो श्रेष्ठ कर्म क्या है, नीच कर्म क्या है, तो जो शास्त्रानुकूल कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है, अब जो शास्त्र से विरोध स्थापित करता है वह नीच कर्म है, ऐसा आप जानिए। तो कह रहे हैं कि पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। भोग के लिए, सुख दुख आदि के अनुभव के लिए ये जो जीव है ये कर्म करता रहता है। और कर्म कर्तुम च भुंजते, भोग के लिए, भोग रूप प्रयोजन के लिए कर्म कर रहा है, और कर्म करने के लिए तत्त योनियों को प्राप्त कर रहा है, और उनसे जो फल मिल रहा है उसका भोग भी कर रहा है। इसलिए ये संसार चक्रम अनिशम आवर्तते, हमेशा चलता आता है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, भाग्य पंक्ति के साथ साथ ये जो शरीर श्रृंखला है ये भी चलती आ रही है। आप अभी ब्राह्मणादि योनि में हो, शुक्रादि योनि में अगले जन्म में जाओगे, कर्मों के अनुसार अध्ययन अध्यापन नहीं करोगे, 2-2 लाख रुपया लेकर के बैठोगे, अध्ययन अध्यापन जो कर्म है नहीं करोगे, बस अपने जो कर्म निर्धारण किया गया है, आप अपना कर्म नहीं करेंगे, बस तो कर्मच्युत हो जाएंगे, तो उसका दूसरा फल है। क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती। वो जब लाठी चलाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत कुछ गंवाना पड़ जाएगा ईश्वर के लाठी में। इसलिए कर्मनिष्ठ बनिए। ब्रह्मनिष्ठ बन पाए या न बन पाए अलग विषय है, कर्मनिष्ठ बनिए। जिस उद्देश्य से आप हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करते रहिए, अपनी निष्ठा से अपनी विद्या की सेवा करते रहिए, जगत कल्याण करते रहिए। शायद कबीरदास के जैसा आपका भी नाम आ गए, आपका भी स्मरण किया जाए, आप पुण्य श्लोक बने।
चलिए, तो नद्या कीटा इवा वर्तात आवर्तांतरमाशुते, जैसे नदी के कीट जो है भंवर में फंस करके एक भंवर से दूसरे भंवर को प्राप्त करते, उसी प्रकार यह जीव जो है 70 योनियों को प्राप्त करता है। व्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम, व्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्ति। इस प्रकार एक जन्म से दूसरे जन्म में जो घूमने वाला है, व्रजगत व्रजति व्रजतः व्रजन्ति, एक जन्म से घूम के दूसरे जन्म में जाने वाला जो यह लोग जो जीव है, यह जीव क्या करता है, कभी भी सुख नहीं प्राप्त करता। निर्वृत्तिम सुखम नैव लभन्ति, वह सुख कभी नहीं प्राप्त। निर्वृत्तिम का तात्पर्य क्या है, सुखम इत्यर्थ। एक जन्म से जन्मनो जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला यह जो जीव है, यह जीव कभी सुख को नहीं प्राप्त करता। ये तो सुख को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेदांत का अध्ययन करना पड़ेगा, वेदांत के तत्वों को जानना पड़ेगा, शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करने होंगे। ठीक है, तो एक बार वाचन कर दो। कर पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, नद्या कीटा इवा वर्ता वर्ता माशुते। आशु का तात्पर्य शीघ्रम, जैसे लोग होते हैं ना आशु कवि, मतलब आशु कवि क्यों बोलते हैं, शीघ्र श्लोक बना देते हैं। तो वह जैसे एक भंवर खत्म नहीं हुआ कि दूसरे भंवर में पहुंच गया, उसी प्रकार एक जन्म खत्म नहीं हुआ, एक चोला गया नहीं, दूसरा चोला तैयार है। ठीक है, व्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम। इस पे पददीपिकाकार क्या कहते हैं, विचार करते हैं। पूर्वते इति अतएव भोगाय सुखादि अनुभवाय मनुष्यादि शरीराणि अधिष्ठाय कर्म तत्तत् शरीरोच्चितानि कर्माणि कुर्वते ये जीवाः। भोगाय यानी सुखादि अनुभवाय, सुख दुख इत्यादि सब प्राप्ति के लिए, अनुभव के लिए, मनुष्यादि शरीराणि अधिष्ठाय, मनुष्य चोला को प्राप्त करके, मनुष्यादि शरीर को अधिष्ठित करके, कर्म तत्तत् शरीरोचितानि कर्माणि को कुर्वते, तत्तत् शरीरोचित जो कर्म है उन शरीरोचित कर्मों को कुर्वते। कौन, जीवाहा देवतीर्यं नरादयः विश्वाहा इति। ठीक है, कर्म इति जातु एक वचनम। अभी यहाँ जो ऊपर कर्म श्लोक में कारिका में रखा गया, कुर्वते कर्म, यह जाति में एक वचन है, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचने मन्यतरस्याम। ठीक है, इसलिए कर्म कर्मणि कर्माणि, आप द्विवचन लेना चाहे ले लीजिए, स्वतंत्र है, बहुवचन लेना चाहे वो भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ बहुवचन करके व्याख्या हुई। कर्म मतलब तत्तत् शरीरोचितानि कर्माणि कुर्वते जीवाः। कर्म इति जातु एक वचनम। पुनश्च कर्म कर्तुम देवादि शरीरैः तत्तत् फलम भुंजते च। पुनः उस कर्म को करने के लिए देवादि शरीरों को प्राप्त करके उन देवादि देवतीर्य नर इत्यादि शरीरों के द्वारा उस कर्मों का जो फल, उस फल को भुंजते जीवाहा, तो जीव क्या करते हैं, भोगते हैं। फलानुभवा भावे तत् सजातीय इच्छानुपत्या तत् साधनानुष्ठानानुपत्तेः एवं वर्तमानाः ते जीवाः नदी प्रवाह पतिताः कीटाश्च आवर्तात् आवर्तांतरम आशु व्रजन्तो यथा निर्वृत्तिम सुखम न लभन्ते एवं आशु जन्मनो जन्म न व्रजन्त जन्मनो जन्म व्रजन्तः सुखम नैव लभन्ते इति। करेंगे फलानुभवा भाव, जहां फल फलानुभवता नहीं है कि फल कर्म किया फल प्राप्त हुआ, फल को भोगा ही। ठीक है, नहीं कहते हैं आजकल लोक में जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी भरनी का तात्पर्य क्या है, जैसा कर्म वैसा फल। भरनी का तात्पर्य क्या, वो भरनी धरनी करनी, वो सिमिलरिटी वो बना रहे हैं, अपना तुकबाजी है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करोगे खराब फल मिलेगा। तो कह रहे हैं फलानुभवा वाले, जहाँ फलानुभवता नहीं है वहां तत्त सजातीय इच्छा अनुपत्या, तत्त सजातीय इच्छा भी नहीं है। तत्त सजातीय इच्छा भी न होने से
तत्त साधना अनुष्ठानानुपत्ति, तत्त इच्छानुरूप साधनों के अनुष्ठान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, अनुपत्ति होने से। एवं वर्तमानाः ते जीवाः, इस प्रकार ये जो जीव है ये नदी प्रवाह पतिताः कीटाश्च, जिस प्रकार नदी के प्रवाह में पतित जो कीट है वो आवर्तात् आवर्तांतरम आसु व्रजन्तः, एक भंवर से दूसरे भंवर में शीघ्र जाते हुए, यथा निर्वृत्तिम सुखम न लभन्ते, एक भंवर खत्म नहीं हुआ तो दूसरे में प्रवेश, दूसरा नहीं हुआ तीसरे में, तीसरा नहीं चौथा नहीं, खत्म हुआ तो पांचवे में ऐसे घूमता रहता है। निर्वृत्तिम सुख, कहीं उसको विश्राम नहीं है, कहीं उसको क्यों बात ये कह रहा है, बात कही जा रही है क्योंकि आगे विश्राम की बात करेंगे। आगे आचार्य तरुर तीर तरुच्छायाम विश्राम्यति यथा सुखम, विश्राम्यन्ति यथा सुखम, आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये भंवर का जो उदाहरण दे रहे हैं इसका तात्पर्य क्या, उसमें आशु शब्द को भी लगा करके, यानी इसको कहीं चैन नहीं है, कहीं इसको विश्राम नहीं है। आप हमेशा लगातार 24 घंटा पढ़ते पढ़ाते रहोगे और काम करते रहोगे तो कभी विश्राम मिलेगा? विश्राम तो संडे को मिलता है। विश्राम कब मिलता है? संडे को, अवकाश के दिन, ठीक है। और उस दिन भी काम करना हो तब तो निर्वृत्तिम सुखम न लभन्ते, बस सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ जब एक भंवर से दूसरे भंवर को जा रहा है, प्रवेश कर रहा है और उसमें भी आंसू शीघ्र शीघ्र, तो कहीं विश्राम ही नहीं कर रहा है तो उसको कहाँ सुख मिलने वाला है? विश्राम करेगा तब न सुख, विश्राम करेगा, सोएगा, सुसुप्ति में जाएगा, सुबह उठ के कहेगा सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। तो ये पल आने के लिए एक प्रक्रिया होती है, विश्राम, ठीक है। आप भंवर में घूमता रहेगा तो कहाँ प्राप्त करेगा? तो यथा निर्वृत्तिम सुखम न लभन्ते एवं आशु जन्मनः जन्म व्रजन्तः सुखम नैव लभन्ते, उसी प्रकार शीघ्र ही एक जन्म को छोड़ के दूसरे जन्म को प्राप्त करा, दूसरे जन्म को छोड़ के तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा प्राप्त करते रहना जीव यदि कर रहा है तो सुखम नैव लभन्ते इति, सुख को प्राप्ति उसको सुख की प्राप्ति नहीं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं इस प्रकार कर्म पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्या कीटा इवावर्तात् आवर्तांतरम आशुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निवृत्तिम, इसकी व्याख्या। अब कह रहे हैं सत्कर्म परिपाकात्ते करुणा निधिनोद्धृताः प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यति यथासुखम। एक अवतरणिका के रूप में आचार्य कह रहे हैं रामकृष्ण, एवं संसारापत्तिम अभिधाय तन्निवृत्त्युपायं दर्शयितुं दृष्टान्तम तावदाह। अभी संसारापत्ति को बतलाएंगे, संसार संसरण की चर्चा हुई। ये जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, एक जन्म को छोड़कर दूसरे जन्म प्राप्त करता है इत्यादि, ये सब क्या संसार ही है, यही तो संसरण है। संसार की चर्चा हो रही थी। अब कह रहे हैं संसारापत्ति को बता दिया, अब उस संसार की निवृत्ति कैसे हो, उस निवृत्ति में क्या उपाय है, उस उपाय को दर्शयितुम व्युत्पादयितुम दृष्टान्तम तावदाह, दृष्टांत के माध्यम से मैं बता रहा हूं उसकी निवृत्ति कैसे हो। जैसे दृष्टांत क्या है कि मान लो भंवर में एक कीट घूम रहा, एक भंवर से दूसरे भंवर, दूसरे से तीसरे में घूम रहा है। अब कोई करुणा निधि पहुंच गया तट के किनारे, नदी के तट के किनारे, तो क्या किया, कुछ ऐसा संसाधन बनाया पत्ता से या डंडा से, उस कीट को निकाल दिया और कीट को निकाल करके एक पेड़ के छाया में रख दिया। अब उसको कैसा महसूस होगा जो उस भंवर से निकल के आया? तीर तरु छाया को प्राप्त करेगा, आनंद की अनुभूति होगी, विश्राम करेगा, हॉलीडे मनाएगा, ठीक है, सुख को प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो यह जीव है, तमाम इस जीवन श्रृंखला में, तमाम इस योनियों में, जन्म जन्मांतर में जो घूम रहा है, जब एक सच्चे करुणा निधि गुरु को प्राप्त करेगा
तो क्या होगा, उपदेश मिलेगा उसको वेदांत का, वेदांत का उपदेश मिलेगा, उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, और उसको जो अभी तक कहते आए थे निर्वृत्तिम नैव लभन्ते, अब उसको वास्तविक रूप से निर्वृत्ति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसी को करें सत्कर्म। ये कैसे होगा, कैसे आचार्य मिलेंगे? जैसा वो कीट जो है भौर में पड़ा हुआ है, तो कोई अनायासे न जाकर के नहीं डंडे से या किसी अन्य साधन से बाहर निकालता, उसका सुकृत उसको बुलाया, तारणहार को। तारणहार वहां आया कैसे, उस कीट का वैसा सुकृत कर्म था, पुण्य था, जो एकदम पक गया, परिपाक हो गया, अब उसको फल देने का समय आ गया। हमने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, जीव जंतु पशु इत्यादि सबकी सेवा की, सुकृत इकट्ठा हुआ, सुकृत पका, तो जब पका तब फल देगा ना। तो कीट का कोई होगा जन्म जन्मांतर का सुकृत पुण्य होगा, आया और तारणहार उसको तार दिया, निकाल लिया उस आवर्त से, उस भंवर से। उसी प्रकार जब हमारा यह जो सुकृत है, पुण्य है जन्म जन्मांतर का, जब इसका परिपाक होगा तब आचार्य की प्राप्ति होगी और आचार्य हमको उपदेश देंगे। इसीलिए आप देखो वेदांत सार में जब अधिकारी की चर्चा करते हैं तो वहां एक बात चलती है, अयम अधिकारी जनन मरण संसार अनल तप्तो दीप्त शिरा जलराशि उपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसरति, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणि इत्यादि श्रुते है। सह गुरु परम कृपया अध्यारोपा पवादन न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै सह उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते है। ये पंक्ति चलती है ना। ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु हुआ, अधिकारी हुआ, अब ये संसार चक्र से, जैसे एक गंजा व्यक्ति सूर्य की प्रचंड किरणों से तप्त होकर के जल राशि में गोता मारना चाहता है, ये जो पीछे दिख रहा है जल राशि, वो है ना, उसमें गोता मारना चाहता है, एकदम तरावट महसूस करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जो ये ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है, अधिकारी है, अधिकार को प्राप्त कर लिया, अधिकारी हो गया ब्रह्म विद्या का, ये जन्म मरण के संसार रूप अग्नि से तप्त होकर के गुरु के तलाश में निकलता है। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, उनका अनुसरण करता है। और वह गुरु क्या करता है, परम कृपा से उस श्रोत्री, उस छात्र को, शिष्य को जो पास में आया है, उसको उपदेश देता है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता है। और ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान दे रहा है वो परम कृपा है, गुरु की परम कृपा है, करुणा निधि है। टैक्स, क्योंकि आजकल के जमाने में पैसा से पढ़ाया जा रहा है ना, हम सब पैसे से थोड़े पढ़े हैं, अनपढ़ कभी पढ़ाएंगे, अभी भी फ्री में सब चलता रहता है, 1 रुपया नहीं लेना है। व्यक्तिगत रूप की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं कई पाठ पढ़ाता, सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता हूँ। मतलब मोहि कहाँ विश्राम, कोई विश्राम नहीं। यहाँ विश्वविद्यालय से जाने के बाद घर पे पढ़ाता हूँ, अपना भी पढ़ता हूँ, टाइप का काम करना है, व्यक्तिगत विकास भी करना है, इत्यादि संस्था का भी विकास करना है। तो हमेशा काम करता रहता हूँ, कर्मनिष्ठा, क्योंकि हमको कर्म करने में आनंद की अनुभूति होती है, मजा आता है। बस कर्म हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, बस ये कि अब ये नहीं कि सुनार की दुकान पे ले जा करके हम दे दे कि खुरपी भैया बना दो, खनित्र बना दो, तो खनित्र बनाएगा, लोहार बनाएगा खनित्र। सुनार क्या बनाएगा, वो रिंग बनाएगा, चैन बनाएगा, नथिया बनाएगा, मंटिका बनाएगा, बिछिया बनाएगा, इत्यादि बनाएगा, ये उसका काम है। तो स्वाश्रमोचित कर्म हो तो आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, अब जैसे अब बंगाली के विवाह में जाकर के भांगड़ा करो तो आनंद की अनुभूति होगी। भांगड़ा पंजाबी में होता है, जाकर बल्ले 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 करो। असामी है, असामी के विवाह में बिहू छोड़ करके जाकर वहां भंगड़ा करो, राजस्थानी करने लगो,
हाँ, नहीं है अच्छा आएगा, नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ प्रकृत स्थल में तो गुरु यदि शिष्य को ज्ञान दे रहा है तो करुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? करुणा। इसीलिए उसको हम बोलते हैं करुणा निधि। इसलिए वहां वेदांत सार में भी कहा है, स गुरु हो परम कृपया अध्यारोपा पवादन न्यायीन। परम कृपया, परम कृपया यह जो पद है, यह पद कब सार्थक होगा? जब गुरु बिना किसी स्वार्थ के शिष्य को पढ़ाए, बिना धन लिए, बिना मुद्रा लिए शिष्य को पढ़ाए, तब उसमें परम कृपा उसकी झलकेगी और वह परम कारुणिक होगा। जैसे लोगाक्षी भास्कर क्या कहते हैं शुरू में, जब वेदांत अर्थ संग्रह की चर्चा होती है, अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि द्वादश लक्षणी प्रणिनाय। इसलिए शास्त्र सकल जगत के कल्याण के, अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणी प्रणिनाय चकार इत्यर्थ। धर्म विवेक के, तो कोई जैमिनी को घूस देने गया था क्या? डोनेशन देने गया था क्या कि आप धर्म विवेक के लिए, इस संसार के लिए आप प्रणयन करो द्वादश लक्षणी को? नहीं, वो परम कारुणिक है, उनका स्वभाव ही है कुछ इस प्रकार। ठीक है, जैसे अब कोई हमको कहे कि धीरज पढ़ाइए मत पढ़ाइए, हम उस पे उसके बातों पर विश्वास करें या ना करें, जब हमारी अंतरात्मा, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है पढ़ना पढ़ाना और हमारी जिम्मे और कोई काम नहीं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई कोई और दूसरा तीसरा हमारे पास काम नहीं। खूब पढ़ लो, खूब पढ़वा लो हमसे, जितना सुबह से शाम नाश्ता पीना खाना पीना मिलता रहे, सुबह से लेकर शाम तक कोई सामने बैठा रहे और पढ़ता रहे, कोई ग्रंथ अपरिचित न हो, ये नहीं ज्यादा श्रम साध्य हो और तो गुरुजी उसी में लोटपोट करने लगे तो शिष्य भी लोटपोट करेगा ही। प्रसिद्ध हो, अधिकार वाला ग्रंथ हो, एक दो बार पढ़ाया हुआ हो, सुबह से शाम तक पढ़ते रहिए एकदम अबाध गति से, गुरु को भी आनंद आएगा, कम दिन में एक ग्रंथ की समाप्ति होगी। ठीक है, क्यों? विद्यार्थी, विद्यार्थी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है? अध्ययन करना, अध्ययन अध्यापन करना। ठीक है, न हम ब्राह्मण में है, न हम क्षत्रिय में है, न वैश्य में है, न शूद्र में। विद्यार्थी किसी में नहीं आता, वो एक अलग विशिष्ट है विद्यार्थी। ठीक है, इन सब से अलग है। उसका कर्म केवल क्या है? अध्ययन अध्यापन, अध्ययन कर। ये सारे आश्रमों से वो रही। तो जब अध्ययन अध्यापन करेगा तब करेगा, तपसा कलमसम हंति, तब से कलमस की निवृत्ति होगी, दूर होगा। तो करुणा निधि, उसी को यहाँ 31वीं कारिका में बात बतलाई जा रही है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तत्कर्म परिपाकात्ये करुणा निधिनोद्धृताः प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। सत्कर्म परिपाकात्ये, जीव के, कीट के जब सुकृत जो है उनका परिपाक हो जाएगा, तब ते कीटाः करुणा निधिनोद्धृताः, करुणा निधि कोई आएगा उसको उद्धृताः मतलब बहिर्निस्सारिताः, बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल देगा तो वो विश्राम करेगा कहाँ? तीर तरु छायाम प्राप्य यथा सुखम विश्राम्यन्ति। अन्वयः तीर तरु छाया, तीर पर जो तरु है, वृक्ष है, उसके छाया को प्राप्त करके वह यथा सुख प्राप्त करता है। उसी प्रकार यह जीव जो है, जब आचार्य का उपदेश मिलेगा उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो अब इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य रामकृष्ण। सत्कर्मेति ते कीटाः सत्कर्म परिपाकात, यानी पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाकात स्पष्ट है। कृपालुना केनचित पुरुष विशेषेण, देखिए विशेष शब्द, कृपालुना केनचित पुरुष विशेषेण, देखिए शब्द चमत्कार। जो कृपालु है वो सामान्य पुरुष नहीं है, कृपालु जी महाराज है, वो कृपालु बाबा। ठीक है, परम कृपालु दयालु है। क्यों?
कि आजकल के जमाने में ये गुण नहीं देखने को मिल रहा है। आज जिसमें देखा जा रहा है वो श्रेष्ठ है, विशेष है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सुन्नति की बात करने वाले, सुन्नति के लिए हिंसा करने वाले, हाँ, सुन्नति के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले, अनैतिक आचरण करने वाले बहुत बहुतायत लोग मिल जाएंगे, बहुत तरह बहुलता से। ठीक है, लेकिन जो परमार्थ की बात करें वो मतलब 1-2, 100 में 1-2 तो पुरुष विशेष तो होंगे ही। इतर व्यावर्तकत्व है उनमें, उनमें इतर व्यावर्तकत्व है, जो अन्य में नहीं है वो उनमें देखा जा रहा है। कृपालुत्व गुण तो पुरुष विशेष तो होगा ही। अब योग वाला पुरुष विशेष ईश्वर मत जाइए, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, वो पुरुष विशेष की बात नहीं है। क्लेश कर्म से तो अपरामृष्ट नहीं, परामृष्ट ही रहेंगे, लेकिन उनमें कृपालुता एक गुण है जिससे उनकी ख्याति है। जैसे गांव देहात शहर इत्यादि में देखेंगे कोई डोनेट करता है। अभी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किसी पूर्व छात्र ने बहुत ज्यादा ही डोनेट किया। आईटी सेक्टर का वो छात्र, पूर्व छात्र। कल ही मैंने मैसेज देखा, सूचना हमको मिली पढ़ने को, और तो उसमें कुछ मिलियन, 1.3 मिलियन के ऐसा कुछ है डोनेट किया। तो व्यक्तिगत सबसे ज्यादा योगदान। एक संस्था के प्रति कितनी अच्छी विचारधारा है उस छात्र की। ऐसे छात्र वंदनीय है, अनुकरणीय है, इनके मार्गों पर आगे बढ़ना चाहिए। स्वयं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जो दान से उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उन्होंने बनाया, वहां इस प्रकार के कार्य हो, दान दिया जाए विकास के लिए, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। मैं एक उदाहरण सुना रहा हूँ, अभी बात आ रही है दिमाग में, स्मरण हो रहा है उस उदाहरण का। नेपाल नरेश के यहाँ महामना, नेपाल नरेश के यहाँ से महामना को संदेश आता है कि आप आइए, काठमांडू में पशुपतिनाथ का दर्शन कराता हूँ। महामना व्यस्त थे तो अपनी पत्नी को भेजते हैं कि आप जाइए। तो वो जाती हैं कुछ विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ। तो जो विश्वविद्यालय कर्मचारी रहते हैं वो उनके अनुकूल रहते हैं, उनके साथ जाती हैं। पारिवारिक सदस्य, आज अकेले जाना लोग पसंद करते हैं, है तो वहां जाती हैं, मान सम्मान होता है। वहां से जब आती हैं तो उनको उपहार स्वरूप में अच्छे कीमती आभूषण दिए जाते हैं। वो लेकर के जब आती हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय भवन में, तो महामना को दिखाती हैं कि देखिए ये हमको मिला है, मैं इसका क्या करूँ। हम तो सिंपल साधारण इस कीमती आभूषणों को पहनने वाले तो नहीं, और महारानी तो है नहीं, हम पहन के आनंद उठाएं, हमारे लिए क्या है। महामना ने कहा कि आप एक काम करिए, इसको विश्वविद्यालय के कोष में रख दीजिए, क्योंकि ये सब जो आपको मिला वो इसलिए नहीं मिला कि आप हमारी पत्नी हो, आपको इसलिए मिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो संस्थापक कुलपति उसकी पत्नी हुआ, उसके नाते आपको मिला, इसलिए इसको विश्वविद्यालय कोष में रखते। कितनी उदात्त भावना। उनके घर में, उनके परिवार में उनके पिताजी बोलते हैं कि ये बताओ, हमारे कुल परंपरा में दान लेने की परंपरा नहीं, क्योंकि वज्रनाथ मालवीय जो कथा कहते थे, 1 रुपया नहीं लेते थे कथा कहते थे, भागवत इत्यादि कथा जो उस पर चढ़ता था पोथी पे, उसी से उनका जीवन यापन चलता था। अत्यंत गरीब थे, मालवा प्रदेश के थे, मालवीय गिनती में पड़ता है मालवा प्रदेश। तो कहते हैं वज्रनाथ मालवीय कि आप कैसे इस विश्वविद्यालय की रचना की बात करते हो दान से। महामना कहते हैं, मरी जाऊं माहू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मुहि नावेला। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं परमार्थ के लिए। इसमें लाखों सैकड़ों हजारों छात्र पढ़ेंगे, विश्वविख्यात होंगे, हमारी संस्था आगे बढ़ेगी, राष्ट्र का उन्नयन होगा,
सामाजिक समरसता बढ़ेगी, शैक्षिक उत्थान होगा, सामाजिक उत्थान होगा। मरी जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपने तन के काज के लिए यदि मैं कुछ को मांगना हो तो मैं मर जाऊं, मांगूंगा नहीं कभी। लेकिन परमार्थ के कारण मुहिना आवेला, परमार्थ की बात हो रही है तो हमें कोई शर्म नहीं, ये परमार्थ कर्म। ठीक है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वो अपनी पत्नी से इस प्रकार कहते हैं कि विश्वविद्यालय के कोष में उस विश्वविद्यालय के लिए कोई यदि विष्णु का पुराना छात्र पूर्व छात्र यदि दान देता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व का विषय है, सत्कर्म है, ये सुकृत उसको मिल रहा है, उसके पैसे का सदुपयोग होगा, छात्रों के लिए उपयोग होगा, विश्वविद्यालय गतिविधियों के लिए उपयोग होगा, भवन निर्माण के लिए हो या किसी अन्य क्रियाकलाप के लिए हो, एक्टिविटीज के लिए हो, जिसके लिए भी हो, विश्वविद्यालय का उत्थान होगा। ठीक है। तो ये क्या है? सत्कर्म है, यही हमारा सत्कर्म है। तो जब सत्कर्म मैंने किया, नेकी कर दरिया में फेंक दिया, फिर भूल गया कि मैं क्या किया, तो जब परिपाक होगा इसका, ये नहीं क्या भूल गए तो उसका परिपाक नहीं होगा, होगा इस जन्म में ना हो अगले जन्म में हो। नहीं क्या कोई आपका अच्छा काम होता है तो लोग कहते हैं कि आपका बहुत बढ़िया भाग्य है। तो भाग्य कैसे बना? वो आपके कर्मों से भाग्य बना। आईएएस निकाल लिया तो लोग कहे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत परिश्रम किए, बहुत आगे निकाल लिया, तो प्रारब्ध था उसका, सुकृत एक तरह से। कर्म तो पुरुषार्थ तो था ही, उसकी प्रधानता तो है ही कर्म और भाग्य में, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचिता था करही तो सफल चाका, कर्म की प्रधानता तो है, लेकिन प्रारब्ध कर्मों का उसका उदय हुआ, सुकृत का परिपाक हुआ, पुण्य का परिपाक हुआ, उसको ये मुकाम मिला। ठीक है। कुछ लोग अप्रिय घटना से बच जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान ने बचा दिया। भगवान ने बचाया नहीं, भगवान बचाया वो ठीक है, लेकिन वो आपका सुकृत बचाया, का परिपाक हुआ। तो जब सुकृत का परिपाक होगा, कर्म का परिपाक होगा, ये जो जीव है, कीट इत्यादि जो है, करुणा निधि कोई प्रकट होगा और उसको निकालेगा। ठीक है। उसी और वह तीर तरु छाया को प्राप्त करके यथा सुख को प्राप्त करेगा, विश्राम करेगा। सत्कर्म परिपाकात्ये करुणा निधिनोद्धृताः प्राप्य तीर तरु छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। इस पे कह रहे सत्कर्मेति ते कीटाः पूर्व कर्म परिपाकात् पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाकात् कृपालुना केनचित् पुरुष विशेषेण उद्धृता। यदि नदी प्रवाहात् निस्सारिता, नदी प्रवाह से बाहर निकाल दिया गया उसको, संतः निस्सारिताः संतः तीर तरुच्छायां प्राप्य सुखम यथा भवति तथा यद्वद विश्राम्यन्ति, ऐसा सुख को प्राप्त कर रहा। ठीक है, बात समझ में आई? आगे अब दार्ष्टान्तिक में घटा रहे हैं क्या? उपदेशमवाप्यैव माचार्य तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निवृत्तिं पराम्। इदानीं दृष्टान्त सिद्ध्यर्थं द्राष्टान्तिके योजयति। करें दृष्टान्त सिद्धम अर्थम, दृष्टांत सिद्ध जो यह अर्थ है, जो कीट का दृष्टांत दिया गया उसको दार्ष्टान्तिक में घटा रहे हैं। उपदेशम अवाप्यैव आचार्य तत्त्वदर्शन, तत्त्वदर्शिनः आचार्य, जो तत्वदर्शी है, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले जो आचार्य हैं, वह आचार्य उस आचार्य के उपदेश को प्राप्त करके विद्यार्थी, शिष्य, जीव, वेदांताधिकारी और पंचकोश विवेक, पंचकोश को उस उपदेश के माध्यम से जान गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 कोशों को जान गया, तब उसको क्या प्राप्त होगा? पराम निर्वृत्तिम लभन्ते ते जीवाः, परम सुख की प्राप्ति होगी, परम सुख, परम प्रयोजन, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसी को
उपदेशम अवाप्यैवम् आचार्यात् तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिम पराम। देखिए इसमें रामकृष्ण टीका में क्या कह रहे हैं, उपदेशम इति एवं उक्तेन प्रकारेण, एक प्रकार चला रहा है, दृष्टांत देते आ रहे हैं कि जिस प्रकार भंवर में पड़ा हुआ कीट जो है उसको कृपालु आचार्य ने निकाल लिया, उसके सत्कर्म के उदय होने से वो तीर तरु छाया को प्राप्त करके जिस प्रकार विश्राम किया, ठीक उसी प्रकार एवं उक्तेन प्रकारेण पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाकवशात् एवं तत्वदर्शिनः यानी प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म साक्षात्कारवतः आचार्यात् गुरोः सकाशात् उपदेशम, उनके सकाश उनके पास में गया, तमनुसरति उपसन्न हुआ, पास गया तो उस उपसन्नाय शिष्याय धीमते आह वेदांत अधिकारिणे सगुरु परम कृपया आह, परम कृपा के द्वारा तत्व का ज्ञान कराते हैं। तो ऐसे जो गुरु हैं जो तत्वदर्शी हैं, प्रत्येक अभिन्न परब्रह्म साक्षात का जिसने साक्षात्कार किया, ऐसे आचार्यात् गुरु सकाशात् उपदेशम, यानी किसका उपदेश, तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान, तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान साधनम श्रवणम वक्ष्यमाणम अवाप्य उपदेशम अवाप्य, कीदृशम उपदेशम अवाप्य, तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान का जो साधन भूत श्रवण, श्रवण वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा, पहले श्रवण करेगा उसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान होगा। तो तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान का साधन जो श्रवण जो वक्ष्यमाण है उसको प्राप्त करके अवाप्य में मतलब संपाद्य प्राप्त करके पंचकोश विवेकेन अन्नादीनां पंचानां कोशानां विवेकेन वक्ष्यमाण विवेचनेन, आगे इनकी चर्चा होने वाली। पंचकोश अन्नादि जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, अन्नादीनां पंचानां कोशानां विवेकेन वक्ष्यमाण विवेचनेन पराम निर्वृत्तिम मोक्ष सुखम लभन्ते प्राप्नुवन्ति, परम सुख परम प्रयोजन मोक्ष की परम सुख को प्राप्त करते हैं, की प्राप्ति होती है इनके। परम सुख है वो मोक्ष, निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति, यही वेदांत का प्रयोजन है, यही वेदांत का परम सुख है। ठीक है, वह उसी में नित्यत्व है। ये खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षः एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च नित्यत्वावगमात्। अब वेदांत सार का प्रत्यक्ष परिच्छेद उपोद्घात देखिए शुरू का स्पष्ट होगा, मोक्ष जो है नित्य। ठीक है, आगे चर्चा आ गया क्या, अन्नम प्राणो पंच कोश की चर्चा होगी। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं।